अगर हाथ में दर्द हो तो दवाई लगाई जाती है या दूसरे हाथ से दबा दिया जाता है, पर काटा नहीं जाता। और अगर काटा भी जाता है ना, तो दर्द सिर्फ उस हाथ में नहीं होता बल्कि पूरे शरीर में होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। देश के किसी भी कोने में किसी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार होता है तो तत्काल कहा जाता है कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है या ये स्वतंत्र प्रेस पर हमला है। लेकिन देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी के प्रधान संस्थापक अर्नब गोस्वामी 5 नवंबर से महाराष्ट्र सरकार की शिकंजी में। पुलिस थाने से लेकर जेल के अंदर अर्नब को कई प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ चुपचाप मूक दर्शक बना देख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चौथे स्तंभ की। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में सिर्फ 3 स्तंभ है, एक न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा विधेयिका। संविधान में प्रेस के नाम पर चौथे स्तंभ का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन देश के कई बुद्धिजीवियों ने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ घोषित कर दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस चौथे स्तंभ ने एकजुटता दिखाकर देश में कई बार लोकतंत्र को मजबूत किया है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधेयिका ने भी इस चौथे स्तंभ के महत्वपूर्ण को स्वीकार किया है। एक बार जब सबसे मजबूत स्तंभ ने न्यायपालिका को अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने में मदद की, तो इसी चौथे स्तंभ का इस्तेमाल किया गया। लेकिन लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ रिपब्लिक न्यूज़ चैनल के प्रधान संस्थापक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर मूक दर्शक क्यों बना हुआ है? ये मानते हैं कि मीडिया घरानों की अर्नब गोस्वामी से व्यक्तिगत नाराजगी है। चैनलों की प्रतिस्पर्धा ने ऐसी नाराजगी को और बढ़ाया है। अर्नब से चौथे स्तंभ की नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन ये चौथा स्तंभ स्वयं को जब लोकतंत्र से जोड़ता है तो फिर उसकी भी जिम्मेदारी होती है। अर्नब गोस्वामी कोई आतंकवादी या देशद्रोही नहीं है। यदि किसी आतंकवादी को सजा दिलवाने के लिए चौथा स्तंभ मूक दर्शक बना रहता है तो इसे देश हित में माना जाता है। लेकिन सब जानते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस ने जिस आपराधिक मामले में अर्नब को गिरफ्तार किया है, उसकी 2 वर्ष पहले ही न्यायालय से पुलिस की एफआईआर मंजूर हो चुकी है। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बने ही मुकदमे को दोबारा खोल दिया है और अर्नब को जेल में डाल दिया। ये सही है कि यदि अर्नब और उसका चैनल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की आत्महत्या के मामले को नहीं उठाता तो अर्नब को पुराना मामला नहीं खुलता। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या, अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने की घटना को भी रिपब्लिक टीवी ने प्रमुखता के साथ उठाया। चूंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की संयुक्त सरकार चल रही है, इसलिए इन 3 राजनीतिक दलों ने अर्नब को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में यदि न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर जांच की जाए तो किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन यदि किसी न्यूज़ चैनल की पत्रकारिता को लेकर किसी संपादक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका जरूर सामने आनी चाहिए। ये माना है कि मौजूदा समय में देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ सरकार हावी है, लेकिन यह मुसीबत किसी अन्य मीडिया घराने पर भी आ सकती है। यदि मौजूदा समय में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मूक दर्शक बना रहा तो आने वाले समय में सत्ताधारी दल इस स्तंभ के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हो सकता है कि अर्नब के थाने से लेकर जेल तक पिटने की खबरों से महाराष्ट्र की सरकार खुश हो, राष्ट्र विरोधी ताकतें भी जश्न मनानी होंगी। लेकिन भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पे ये समय बहुत गंभीर है। जो लोग स्वयं को चौथा स्तंभ मानते हैं, उन्हें अर्नब के प्रकरण को दोबारा से विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र में डर और भय के वातावरण का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि अर्नब के समर्थन में लोग सामने नहीं आ रहे। लोगों को लगता है कि जब अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार के साथ इतना बुरा सलूक किया जा सकता है तो आम आदमी की क्या बिसात है। विधानसभा के सचिव द्वारा नोटिस के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगा चुकी, लेकिन इस फटकार का महाराष्ट्र सरकार पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। अर्नब पर एक नहीं कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यदि एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरे में गिरफ्तारी हो सकती है। अर्नब कितने दिनों तक जेल में रहेंगे अभी इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अर्नब के साथ ये तब हो रहा है जब केंद्र सरकार का अर्नब को समर्थन है, यानी केंद्र सरकार के समर्थन के बाद भी महाराष्ट्र में अर्नब को कोई राहत नहीं मिल पा रही। इसलिए अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। अर्नब चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट स्वयं विवेक से संज्ञान लेकर उन्हें जेल से बाहर निकाले। ये थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलो बच्चों को बचपन याद दिलाएं, इन तकनीकों से थोड़ा दूर ले जाएं। अकेले मोबाइल में खो जाने की बजाय क्यों ना कैरम पर उन्हें साथ लेकर आएं। पूल खेलते खेलते सब साथ मुस्कुराएं और टेबल टेनिस पर थोड़ा पसीना बहाएं। टेक्नोलॉजी से अकेले हो जाने की बजाय क्यों ना गेम्स से हम सब साथ हो जाएं। We at Universal Sports Industries are filled with modern manufacturing environment and latest high-tech machineries using only fine quality raw materials. We manufacture carom, billiards and table tennis table. Our provided games are very demanding in the market. We are one of the largest supplier, exporter and manufacturer of indoor games in India. Universal Sports Industries.